Hello everyone, this is the eighth video of the series Sexual Production in Flowering Plant. इस सीरीज़ में हम लोग ने अभी तक जो जितनी भी इवेंट्स होती हैं रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स में वो सब ने स्टडी किया था। इस पार्ट में एट्थ पार्ट में अब हम लोग एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एज सच जैसा हम लोग को पता है कि जो एम्ब्रियो होता है दैट फॉर्म्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ आफ्टर द क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो सिनगैमी से बनता है ओव्यूल में, उसके बाद वो फर्दर आगे डेवलपमेंट करता है, डिवीजन करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वही एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो के न्यूरिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है एंडोस्पर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो is the developed form of the zygote which ultimately leads to the formation of a young plant, जो आगे प्लांट को बनाता है। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? ऑब्वियसली जहाँ पे एग एपरेटस था, एग एपरेटस की तरफ एग सेल थी और वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो जाइगोट बनाता है। दैट मीन्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पे जिधर पे सिनगैमी हुआ था, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था, वहाँ पे जहाँ पे जाइगोट लोकेट होता है वहीं पे ही उसी जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, द मल्टी सेलुलर स्टेज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनी क्या है? एम्ब्रियोजेनी इज द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बिफोर प्रोसीडिंग टू द यंग प्लांट, जो उसकी जितनी स्टेजेस आती हैं दैट कम्स अंडर एम्ब्रियोजेनी, वो एम्ब्रियोजेनी में आती हैं। जाइगोट फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिवाइड करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो प्रो एम्ब्रियो बनाता है। प्रो एम्ब्रियो मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो। देन सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे वो आगे ग्लोबुलर फॉर्म में, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फॉर्म में, देन वो एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट या डेवलप हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये हमें सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसमें सेम वही है, सिनर्जिट्स हैं, जाइगोट बन गया क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिट्स डिजेनरेट कर जाती हैं, जाइगोट डिप्लॉयड फॉर्म हो जाता है माइक्रोपाइलर की तरफ। फिर ये जो सेंट्रल सेल है जिसका सेकेंडरी न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बन गया था, अब वो सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है। तो ये कंप्लीट सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसका न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉयड है। और इसके अपोजिट चलाजल एंड की तरफ जो तीन एंटीपोडल थी वो डिजेनरेट होने लग जाती हैं, तो वो इस तरफ हैं। तो ये हमें स्ट्रक्चर दिख गया आपके एम्ब्रियो सैक का। ठीक है जो देन अब फाइनली ये जो होता है एम्ब्रियो सैक ये कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में। इसमें ये जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट जो है ये सिंगल सेल है, देन इसमें डिवीजन होगा, ये डबल सेल बनेगा। देन डिवीजन करके फर्दर इसमें एक तरफ जो सेल है ये ज़्यादा डिवाइड करेंगी, एंड जो इसका मेन सेल है, मेन स्टॉक, दैट इज द सस्पेंसर, जो आगे डेवलप होकर सस्पेंसर बनाएगा। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसमें ग्लोब्यूल शेप्ड हो जाता है, सर्कुलर शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। देन फिर इसी ग्लोब्यूल में बीच में एक नॉच डेवलप होगी जिससे ये जो ग्लोब्यूल है ये दो पार्ट में डेवलप हो जाएगा। देन इट इज रिजेंबल्स एज द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये हार्ट की तरह दिख रहा होगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है। देन आफ्टर दैट ये दोनों कोटिलेडन पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और ये दो कोटिलेडन हैं। तो जैसा देखने पता चल रहा है कि ये डायकॉट एम्ब्रियो है। ऊपर की तरफ रेडिकल है आपका ये इधर, और ये नीचे प्लूमिल दिख रहा है, जो फाइनली प्लूमिल ऊपर की तरफ ग्रो करेगा एंड देन रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करेगा, और ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको तीन शेप मेन दिखेंगी। सबसे पहले ग्लोबुलर शेप, देन हार्ट शेप, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, उससे पहले का पार्ट जो है दैट इज प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये आपका है, ये पूरा प्रो एम्ब्रियो है। अब हम आगे बात करते हैं मोनोकॉट और डायकॉट की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक सिंपल एम्ब्रियो हम देखें तो एम्ब्रियो में आपके मेन स्ट्रक्चर होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलेडॉन्स, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। और रेडिकल फ्यूचर में रूट सिस्टम बनाएगा, जितना भी रूट डेवलप होगा वो सब रेडिकल से डेवलप होगा। प्लूम्यूल आपका ग्राउंड के ऊपर रहता है, डेवलप होता है, और ये आगे फ्यूचर में शूट सिस्टम बनाता है। प्लूम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। और कॉटिलेडॉन्स, ये कॉटिलेडॉन्स आगे लीफलेट बनेंगे। दैट मीन्स अगर डायकॉट है तो उसका जो यंग प्लांट डेवलप होगा वो दो लीफ, ये दोनों लीफ कॉटिलेडॉन दो लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे,
और अगर मोनोकॉट होता है तो सिंगल कोटिलेडॉन एक सिंगल लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद होता है। एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस इज द एक्सिस बिटवीन द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ये ए पार्ट है, दैट इज अ डाइकॉट एम्ब्रियो। ये एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है और इसमें आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लूम्यूल दिख रहा है, देन नीचे के ये साइड में दो कोटिलेडॉन्स हैं जो आगे दो लीफ बनाएंगे। देन ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल पोर्शन जो होता है ये आपका यहाँ नीचे की तरफ दिखता है। देन हाइपोकोटाइल की तरफ आपको रेडिकल दिखेगा। ठीक है, और प्लूम्यूल की तरफ आपको एपिकोटाइल रीजन होता है, जो यहाँ पे अभी क्लियरली नहीं, जब प्लूम्यूल आगे ग्रो करेगा तो यहाँ पे एपिकोटाइल रीजन होगा। ठीक है, इसी रीजन पे एपिकोटाइल रीजन होता है और इन दोनों के मिड में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस भी यहीं पे होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की तरफ आपका प्लूम्यूल और एपिकोटाइल होगा, नीचे की तरफ आपका हाइपोकोटाइल और रेडिकल होगा, और रेडिकल के टिप पे डेड सेल्स की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है इस बड को, जो इनकी एपिकल बड है रेडिकल की रूट की, दैट फॉर्म्स अ रूट कैप, जो रूट कैप बनता है। तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, बहुत क्लियर नहीं है बट एग्जैक्टली समझने के लिए सफिशिएंट है एनसीईआरटी में। देन द सेकंड, द बी डायग्राम इज द एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास, दैट इज अ मोनोकॉट। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पे आपको कोटिलेडॉन न दिख करके स्कूटलम दिखेगा, एक सिंगल स्कूटलम दिखेगा, यही कोटिलेडॉन है जो फ्यूचर में आगे एक सिंगल लीफलेट डेवलप करेगा। ठीक है, ये सिंगल लीफलेट डेवलप करेगा। देन ऊपर की ओर होगा कोटा है, जैसे उसमें हाइपोकोटाइल था, बट यहाँ पे इसका जो शूट एपेक्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो एक्सटर्नल शीथ होगी जो कवरिंग सेल्स की, दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। एंड यहाँ पे नीचे इसमें जो रूट होगा रेडिकल, देन रूट कैप के आगे जो उसकी कवरिंग होगी दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आपको ये एम्ब्रियो में ही दिखेगा। देन मिड में आपको एपीब्लास्ट दिखेगा। ठीक है, जो एपीब्लास्ट ये एक तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस पे होता है, जिसका फर्दर जो आपका फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा भी क्लियर नहीं, बट इसका मेन फंक्शन है मेजर, ये डेवलप करता है कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, शूट एपेक्स एंड रेडिकल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख गया, तो यहाँ पे स्कूटलम में आपको सिंगल लीफ दिखेगी, एंड जो आपका डायकॉट एम्ब्रियो है इसमें आपको दो कोटिलेडन या दो लीफलेट्स दिखेंगे। ठीक है, मोनोकॉट और डायकॉट एम्ब्रियो को ऐसे समझना बहुत आसान है, सीड में भी समझना बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनी, देन द डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोकॉट एंड डायकॉट एम्ब्रियो, ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ फर्दर अगर हम एक सीड, जो सीड होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है और वो मैच्योर होता है, सीड जर्मिनेशन के बाद वही एम्ब्रियो डेवलप करके यंग प्लांट बनाता है, तो उस सीड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज्ड और मैच्योर, मतलब फर्टिलाइज और मैच्योर जो ओव्यूल होता है कंप्लीट, जिसमें इंटेगमेंट्स होती हैं, पूरा एम्ब्रियो साइकिल होता है, वो सीड में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कन्वर्ट और डेवलप्स इनटू अ सीड। सीड में सेम, भाई सीड में ऑब्वियसली एम्ब्रियो है तो उसमें भी सेम होंगे, कोटिलेडॉन्स होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। सीड में सीड कोट होता है, कवरिंग होती है, जो ओव्यूल में इंटेगमेंट्स होती हैं जिस तरह से, वो आगे सीड में सीड कोट कन्वर्ट करती हैं, सीड कोट बनाती हैं। इट इज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग फॉर्म्ड बाय द टू इंटेगमेंट्स, द टेस्टा एंड द टेगमेन। टेस्टा इसका आउटर कोट होता है एंड टेगमेन इसका इनर कोट होता है। सीड में एक तरफ आपको माइक्रोपाइल दिखेगा, इट इज़ एन अपर्चर, ये एक ओपनिंग है सीड कोट पे जहाँ से जर्मिनेशन होता है। इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे सीड में वाटर ऑक्सीजन जाती है और जिससे अंदर का जो एम्ब्रियो होता है वो मैच्योर होकर के इसी पोर से, अपर्चर से वो बाहर की तरफ निकलता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। हाइलम क्या है? हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड को, सीड कोट के ऊपर जो माइक्रोपाइल है उसके ऊपर एक कट होता है, कटिंग होती है, स्कार एक निशान जैसा दिखेगा, वो आपका हाइलम है। पेरिस्पर्म इज द रेमनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल्स थी, जो एम्ब्रियो सैक को जिसने नरिशमेंट दिया था, वो होता है न्यूसेलस। और अगर ये सीड में भी परसिस्टेंट बना रहता है आगे, तो इसी को ही हम पेरिस्पर्म भी बोलते हैं, जैसे ब्लैक पेपर में, ठीक, काली मिर्च में भी दिखता है ये। व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। कोई भी सीड होता है जब वो प्लांट से टूट करके या प्लांट से मैच्योर होकर के अलग होता है, तो अगर उसको उसकी कंडीशन मिल जाती है प्रॉपर जर्मिनेशन की, तो वो तुरंत जर्मिनेट कर जाता है। और इनकेस अगर उसको कंडीशन नहीं मिल पाती है तो फिर वो कुछ समय के लिए उसका एम्ब्रियो जो होता है वो डॉर्मेंट फेज में आ जाता है, दैट इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है।
और उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो जर्मिनेट नहीं करता है, लंबे समय तक बना रहता है। जैसे आपने सूखा चना देखा होगा, जब तक वो सूखा रहता है तब तक उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप रात में उसको भीगे कपड़े में बांध करके छोड़ दें तो वो सुबह तक उसमें जर्मलिंग्स निकल आते हैं और जर्मिनेट कर जाता है। दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डॉर्मेंसी, उसे डॉर्मेंसी का ब्रेक डाउन बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्नलाइजेशन। मतलब डॉर्मेंसी का जो ब्रेक करने के इस मेथड को बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, दैट इज, ये आपको क्लियर हो गया है। देन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड द सेम थिंग। इसमें इस मोनोकॉट में आपको स्कूटलम दिखेगा जो सिंगल कॉटिलेडॉन है, कोलियोराइजा दिखेगा जो अनडिफरेंशिएट शीट है, जो कवर करता है रेडिकल को, क्योंकि राइजा वर्ड जो डिनोट करता है बायोलॉजी में वो रूट्स को करता है। ठीक है, रूट को, राइजा कहीं पे भी आएगा तो उसको लिए हम रूट समझेंगे। तो रूट कैप की जो कवरिंग होती है अनडिफरेंशिएट सेल्स की, शीट की, दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। एंड द कोलियोप्टाइल इज द शीट कवरिंग प्लूम्यूल। कोलियोप्टाइल कहाँ पे होगा, जो प्लूम्यूल को, जैसे यहाँ राइट साइड में देखो डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो बना हुआ है, ये सॉरी सीड बना हुआ है। ये लेफ्ट साइड में डाइकॉट सीड है एंड राइट साइड में मोनोकॉट सीड है। डाइकॉट सीड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कॉटिलेडॉन एंड सीड कोट। सेम थिंग आपको इसमें भी दिखेगी। ठीक, इसमें आपको एंडोस्पर्म दिखेगा और इसमें भी कुछ जगहों पे एंडोस्पर्म दिखेगा जो भी एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे भी सीड्स को डिवाइड किया गया एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में। ठीक है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे भी आप देख लो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड को। देन मोनोकॉट सीड जो है, इसमें अगर सीड डेवलप होता है, जैसे ये सीड कोट है, ये रेडिकल है, ये हाइपोकोटाइल है, आपका रेडिकल रूट्स में डेवलप हो जाएगा और जो लीफ निकलेगी फर्स्ट लीफ वो एक सिंगल लीफ निकलेगी। ऊपर ये आपको एपिकोटाइल दिख रहा है और एपिकोटाइल की कवरिंग दैट इज उसके ऊपर जो होती है दैट इज कोलियोप्टाइल। ये कवर कर रहा है उसको, प्रोटेक्ट कर रहा है डिफरेंशिएट सेल को, और इसके अंदर जो फर्स्ट स्क्यूटलम से जो लीफ निकलती है दैट इज अ सिंगल लीफ, ये एक लीफ है, वन। और अगर हम ये डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट सीड में अगर आप देखें तो ये सीड कोट है, दिस इज हाइपोकोटाइल जो आगे रेडिकल की तरफ पोर्शन बना रहा है, और इसी का पोर्शन जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ये नीचे रेडिकल को दिखा रहा है। ठीक है, और ये रूट्स बना रही है नीचे का पोर्शन। देन ऊपर की तरफ जो एपिकोटाइल होता है वो आगे प्लूम्यूल ग्रो करेगा, जिसमें जो कोटिलेडॉन्स हैं ये आपके आगे लीफ में कन्वर्ट होंगे, दैट इज नोन एज, इसको हम फर्स्ट लीफ बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये आपके दो हैं। ठीक है, यहाँ पे दो दिख रहे हैं, नीचे ये आपका क्या है, ये आपका कवरिंग है, कोटिलेडॉन से ही ये दो लीफ निकली हैं एंड यहाँ पे नीचे ये रूट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये रूट पोर्शन है। तो दैट मीन्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जितने भी हैं एंडोस्पर्म, कोटिलेडॉन, कोलियोप्टाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, सीड कोट, फ्यूज टू ओवरी वॉल, ये ओवरी वॉल से फ्यूज है सीड कोट। ठीक है, क्योंकि बीच में कभी यहाँ पे कोई नीचे यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है, जहाँ पे एंडोस्पर्म होगा वहाँ उससे दूर रहेगा। देन इन डाइकॉट हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल जो आपका, एंड देन कोटिलेडॉन्स। ठीक है, कोटिलेडॉन्स जो होते हैं ये न्यूरिशमेंट को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को भी स्टोर करते हैं, जो एंडोस्पर्म होता है, तो ये दोनों फंक्शन करते हैं। तो दैट मीन्स कि अब आपको क्लियर हो गया है। देन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, एंड इन केस अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ, ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट बचा है, 9th पार्ट, उसमें आप फ्रूट और फर्दर इस चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट है उसको आप देखेंगे। ठीक है, तब तक ले थैंक यू ऑल।